हेलो फ्रेंड, मैं नेम अंजलि। वेलकम टू एवियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ मोनोसिस्ट। मोनोसिस्ट की रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। मोनोसिस्ट एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासिटिक होता है। इसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट होती है। इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एब्सेंट होता है तथा इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें पाया जाता है अधिकांश स्पीसीज में। ठीक है। ये मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, मीन्स कि एक ही होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जिसे मोनोजेनेटिक कहते हैं। एंडोपैरासिटिक मतलब कि ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एब्सेंट होता है बस, तथा अधिकांश स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्ट इज अ कम्प्लीट इज फ्लोइंग स्टेप। फ्लोइंग स्टेप्स में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोगेमी। गैमेटोगेमी में क्या होता है? मोनोसिस्ट की लाइफ साइकिल में पाया जाने वाला बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? गैमेटोगेमी कहलाता है। ठीक है। इसमें मोनोसिस्ट अपने गोनाड्स को गैमेट के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ये गैमेट्स पेयर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। जो गैमेट्स होते हैं वो पेयर के फॉर्म में पाया जाता है, जो आगे चलकर गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। जो आगे चलकर गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये गैमेट्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन की जब होता है इसमें तो ये जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। सिंजिम क्या होता है? दूसरा स्टेप इसका सिंजी है। सिंजिम देखते क्या होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो ट्रोफोजोइट एक कांस्टेंट पीरियड तक अर्थवर्म की सेमी वेसिकल्स में रहने के बाद ग्रोथ एंड फीडिंग करके राउंडेड गैमेट्स और गैमेटोसिस्ट बनाते हैं। ये क्या करते हैं? जो ये कहाँ रहते हैं? सेमी वेसिकल्स में रहते हैं, किसमें? अर्थवर्म के। ठीक है। और वहाँ पर ये फीडिंग करेंगे, उसके बाद वहाँ ग्रोथ करने के बाद ये क्या बनाते हैं? राउंडेड गैमेट्स और गैमेटोसिस्ट बनाते हैं, जो रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है। जो गैमेट्स और गैमेटोसिस्ट बनाते हैं वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन की यूनिट होते हैं। ठीक है। ये स्मॉल राउंडेड पेयर में पाए जाते हैं। ये अपने चारों ओर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जी इस सिस्ट वाल और गैमेटोसिस्ट कहते हैं। इसे सिस्ट वाल और गैमेटोसिस्ट के अंदर दोनों गैमेटोसिस्ट एक साथ रहते हुए भी कभी फ्यूज़न नहीं करते। गैमेटोसिस्ट का इस प्रकार पेयर के फॉर्म में पाया जाना सिंजी कहलाता है। देखिए इसका डायग्राम, लाइफ साइकिल्स ऑफ मोनोसिस्ट। ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है, ये ट्रोफोजोइट है। ठीक है। आज जब ये सिंजी फेज में आएंगे तो इसमें क्या होगा? जो गोनाड्स है ये गैमेट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसमें जो गैमेट्स है ये क्या करते हैं? इस पर एक सिस्ट वाल प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको गैमेटोसिस्ट कहेंगे। ठीक है। और इसमें एक्टोसिस्ट एंड एंडोसिस्ट, जो बाहर की जो लेयर होगी उसको एक्टोसिस्ट कहेंगे, जो अंदर की लेयर जो होगी उसको एंडोसिस्ट कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंसिस्टमेंट कहेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये दोनों एक साथ रहते हुए भी, जो गैमेट्स है जो गैमेटोसिस्ट है एक साथ रहते हुए भी कभी इसमें फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है न्यूक्लियस में। गैमेटोगेमी क्या होता है? गैमेटोगेमी के अंदर एवरी गैमेटोसिस्ट के न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें मैनी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें डिवीज़न होगा, माइटोटिस डिवीज़न होगा। ठीक है। अब मैनी क्या बनेंगे? मैनी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। न्यूक्लियस डिवीज़न, गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा? इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये गैमेट का फॉर्मेशन इस प्रकार बने हुए डॉटर न्यूक्लियाई अपने चारों ओर गैमेटोसिस्ट के पेरीफेरल पर स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं? पेरीफेरल पर स्टोर होते हैं। यहाँ पर पेरीफेरल पर ये क्या करते हैं? स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। अपने अपने गैमेटोसिस्ट के पेरीफेरल पर स्टोर हो जाते हैं तथा प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म का कुछ भाग स्टोर हो जाता है, जिसमें साइटोमियर कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं? साइटोमियर कहते हैं। ये बाद में यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर गैमेट के फॉर्म में फ्री हो जाता है। अब क्या करता है? ये गैमेट के फॉर्म में फ्री हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये गैमेट के फॉर्म में फ्री हो जाता है, ये गैमेट्स बना लिया। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इस प्रकार बने हुए गैमेट फ्री मूव करते हैं, फिर क्या करते हैं? मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। ये फ्री मूव करेंगे, उसके बाद जो मेल और फीमेल जो गैमेट होंगे वो क्या करते हैं? फ्यूज़ कर जाते हैं और डिप्लॉयड जायगोट बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार गैमेटोसिस्ट के अंदर न्यूमरस जायगोट बन जाते हैं। अब मेल और फीमेल जो होंगे वो आपस में
फ्यूज़ कर जाएंगे। यहाँ पर जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं और जो मेल होता है वो स्मॉल और पॉइंटेड होता है। ठीक है, जो मेल गैमेट्स जो होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्जर और राउंडेड होता है। ठीक है, स्पोरोगैमी में क्या होता है, स्पोरोगैमी एवरी जाइगोट यूनिसेलुलर और ओवल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। एवरी जाइगोट यूनिसेलुलर और ओवल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। ये अपने चारों ओर एक थिक सिस्ट व स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या करता है, जाइगोट जो होता है स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। ये एवरी जो जाइगोट होते हैं, यहाँ गैमेट्स बना, उसकी मेल और फीमेल फ्यूज़ कर गए तो जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद ये क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक लेयर बना लेते हैं इसमें जिसे स्पोरो सिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो एवरी जाइगोट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें स्पोर में एक लेयर प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, स्पोरोगैमी में। ठीक है, अभी क्या होगा, जो स्पोर होगा, स्पोर के एवरी एंड पर एक मिकोइड प्लग होता है। इस स्टेज में स्पोर एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जो एक एल्गी नेविसेला के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको शेडो नेविसेला भी कहते हैं। ठीक है, एक एल्गी की तरह दिखाई देने लगता है जिसे शेडो नेविसेला कहेंगे। अब ये स्पोर 3 न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं। अब 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो 3 न्यूक्लियस डिवीज़न होगा और क्या बना ले, यहाँ पे 3 न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है, 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब प्रत्येक डॉटर न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म स्टोर हो जाता है। अब यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, साइटोप्लाज्म इसमें स्टोर हो जाता है। आइए जो नेविसेला जो एल्गी होता है उसके समान ही दिखाई देने लगता है, जिसे इसीलिए इसका नाम पड़ा सीडो नेविसेला। ठीक है, इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म स्टोर हो जाता है तथा ये मैन्यूट एलोंगेट स्पोरोजोइट में चेंज हो जाता है। स्पोरोजोइट और सिस्ट वाल को रैप्चर होने पर स्पोरोजोइट फ्री हो जाता है। अब फ्री स्पोरोजोइट स्पोर एक न्यू होस्ट में इंटर करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या होता है, देखिए ये एलोंगेट हो जाता है। ठीक है, स्पोरोजोइट इसमें क्या एलोंगेट फॉर्म है। उसके बाद जब स्पोरोसिस्ट जब ब्रस्ट हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, तो इसमें जो स्पोरोजोइट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक दूसरे होस्ट पे जाने के लिए, मतलब दूसरे होस्ट में जाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मोनोसिस्ट का ट्रांसफ़र होता है। तो क्या होता है, इसमें मोनोसिस्ट के स्पोर में एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म में ट्रांसफ़र होने की स्पेशल मेथड ज्ञात नहीं की गई है। ठीक है, बट सम मेथड के द्वारा बताया गया है जो फ्लोइंग स्टेप में है। तो पहला है ड्यूरिंग कैप्सुलेशन के थ्रू। मोनोसिस्ट के स्पोर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कैप्सुलेशन के समय स्पर्म के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट इस मेथड का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। ठीक है, बाय बर्ड्स, जब इन्फेक्टेड अर्थवर्म को कोई प्रीडेटर बर्ड खाती है तो ये स्पोर विदाउट एनी चेंजेस इसके फीसेस के साथ बाहर आ जाते हैं तथा फिर अदर अर्थवर्म के द्वारा खा लिए जाते हैं। क्या करते हैं, जो स्पोर होते हैं विदाउट एनी चेंजेस उसमें फीसेस के साथ बाहर आ जाते हैं और तथा फिर अदर अर्थवर्म द्वारा खा लिए जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी में चल जाता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, दूसरा अर्थवर्म भी। ठीक है, डेथ ऑफ अर्थवर्म, जब एक अर्थवर्म की डेथ हो जाती है तो ये डीके होने लगते हैं, जिससे कि जो स्पोर होते हैं सॉइल में फैल जाते हैं। ये इन्फेक्टेड सॉइल जो दूसरे अर्थवर्म खा लेते हैं तो भी ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अब स्पोरोजोइट में क्या होता है, ये स्पेंडल शेप के होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट के समान दिखाई देते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया
और काल्जी बॉडीज होते हैं। इसमें एंटीरियर एंड पर 1 पेयर ऑफ सीक्रेट ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ सेमी वेसिकल्स, जब स्पोरोजोइट अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करके सेमी वेसिकल में पहुंच जाता है, तो सेमी वेसिकल में पहुंच के एवरी स्पोरोजोइट मदर सेल्स की सेंट्रल सेल्स में एंटर कर जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब स्पोरोजोइट बाहर निकलेंगे तो उसके बाद इसके अदर दूसरे जो अर्थवर्म उसकी बॉडी में पहुँच के सेमी वेसिकल्स के एंड सेंटर में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर ये क्या करेंगे, स्पर्म मेरुला में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इस क्या करते हैं, यहाँ डेवलप करेंगे, फीडिंग करेंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, यंग ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये यंग ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजोइट स्पोरोजोइट सेमी वेसिकल्स के अंदर ग्रोथ करके एक यंग ट्रोफोजोइट में चेंज हो जाता है। इसके चारों ओर स्पर्म टेल दिखाई देता है, जो डेड स्पर्म की रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ट्रोफोजोइट। अभी देखिए जब ट्रोफोजोइट में जब ये चेंज हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसके जो ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट ये सीलिया नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डेड स्पर्म के रिमेनिंग पार्ट होते हैं, ठीक है। यंग ट्रोफोजोइट यहाँ से ग्रोथ करेंगे, उसके बाद सेमी वेसिकल्स में फीडिंग करके ग्रोथ करेंगे, यहाँ पर यंग ट्रोफोजोइट बना लेते हैं, फिर एक मैच्योर ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी लाइफ साइकिल पहले ये सिंजी फेज में आएगी। इसमें क्या होगा, जो अपने गैमेट्स जो गोनेट्स होंगे वो गैमेट के फॉर्म में आ जाएंगे, जो 2 पेयर, इसमें 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों पेयर के फॉर्म में पाया जाना सिंजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इस पे सिस्ट वाल प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। एक्टोसिस्ट एंडोसिस्ट, बाहर की जो लेयर होगी उसको एक्टोसिस्ट कहेंगे, अंदर की जो लेयर होगी एंडोसिस्ट, ठीक है, गैमेटोसिस्ट, ठीक है। इस गैमेटोसिस्ट में फ्यूज़न होगा, माइटोटिस डिवीज़न होगा। माइटोटिस डिवीज़न होने के बाद ये क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये गैमेट में फ्यूज़न होता है, ठीक है। क्या करते हैं, ये जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट मिलकर फ्यूज़ कर जाते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये जायगोट जो होता है वो मैनी जायगोट जो होते हैं वो स्पेंडल शेप में आ जाते हैं, एक स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। स्पोरोगोनी क्या करते हैं, ये एक स्पेंडल शेप में आ जाते हैं। एवरी जायगोट यूनिसेलुलर एंड ओवल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोरोब्लास्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोरोब्लास्ट में कन्वर्ट। स्पेंडल शेप में नहीं आते, ये ओवल शेप में आ जाते हैं, ठीक है। ये स्पोर, ठीक है, ये स्पोर जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। क्या स्पोरोगेमी में अब ये स्पोर जो होते हैं, स्पोरोसिस्ट जो होते हैं, इस पर एक थिक सिस्ट वाल आ जाती है, जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। इसके अंदर ये स्पोरोब्लास्ट है। इसमें 3 न्यूक्लियस जो होता है वो 3 न्यूक्लियर होता है वो 8 न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है। 8 न्यूक्लियाई डिवीज़न करके 8 न्यूक्लियाई बनाता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये सीडोनेविसिला की तरह ही दिखाए। सीडोनेविसिला ये एक एल्गी होता है नेविसिला की जैसे, उसकी तरह ये स्ट्रक्चर बना लगता है सीडोनेविसिला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्पोरोजोइट ही क्या होता है, एलोंगेट दिखाई देने लगते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। इसके बाद जब ये स्पोरोसिस्ट ब्रस्ट हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, तभी क्या करता है, इसमें का जो स्पोरोजोइट जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है, फ्री मूव करने लगते हैं। फिर उसके दूसरे अर्थवर्म की बॉडी में जाकर ये सेमी वेसिक स्पर्म मेरुला में इंटर करके वहाँ पर एक ग्रोथ करेंगे, फीडिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, डेवलपिंग ट्रोफोजोइट यहाँ पे डेवलप होगा ट्रोफोजोइट का, फिर यंग ट्रोफोजोइट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।